जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अक्षांश यानी भारत का अक्षांश विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार और पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, कितना इसका क्षेत्रफल है, इन सब पॉइंटों को हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, यानी कि कौन कौन सा देश भारत को स्पर्श करता है और कौन कौन से उनके बीच में सीमा रेखाएं हैं। ठीक है, देखो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ इधर साइड में पड़ता है एक देश, भारत के जो पड़ोसी देश है उसका नाम अफगानिस्तान। क्या नाम है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है और अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो अफगानिस्तान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा उसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, क्या नाम है? डूरंड रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को, अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। काबुल राजधानी। ठीक है, ये उस समय खींची गई थी, उस समय भारत और पाकिस्तान एक जगह जो हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था, उस समय ये खींची गई थी। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो ये रेखा अब कहाँ चली गई? ये जो पोर्शन था ये हमारा, ये पाकिस्तान वाला पोर्शन अलग हो गया, यानी कि पहले भारत में ही था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची जाने वाली रेखा का नाम क्या था? डूरंड रेखा। लेकिन अब ये पोर्शन कहाँ चला गया? अब ये पोर्शन, इतना पोर्शन चला गया पाकिस्तान में। तो ये पोर्शन चला गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद। ठीक, इस्लामाबाद। तो बात करते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन बनता वर्तमान में डूरंड रेखा कौन कौन से देश में स्थित है? तो वर्तमान में डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पहले क्या थी? पहले थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अगर ऑप्शन में मिलता है भारत और अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान ही लगाना पड़ेगा। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या? डूरंड रेखा। ठीक, अब ये पाकिस्तान की राजधानी क्या? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। और अफगानिस्तान में चलता है अफगानी रुपया, पाकिस्तान में चलता है पाकिस्तानी रुपया। मुद्रा को कभी कभी पूछ लेता। तो अब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा रेखा बननी है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसका नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। या एक नाम और इसका LOC। LOC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? LOC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। और भारत और पाकिस्तान के बीच की एक दूसरी लाइन है, यानी कि इसी LOC का नाम क्या? रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहते हैं? रेड क्लिफ या LOC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। और डूरंड रेखा कौन सी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची जाने वाली रेखा का नाम है डूरंड रेखा। सर डूरंड ने ये खींची थी। ठीक है, लैंसडाउन थे उस टाइम पर, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन के समय में खींची गई थी। क्वेश्चन पूछा था जिस समय डूरंड रेखा खींचा गया था उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसका नाम था लैंसडाउन। ठीक है, लैंसडाउन था उस समय पर जब सर डूरंड रेखा खींची थी। इधर का पोर्शन इधर चलता है, इधर चीन है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है, नई मुद्रा का नाम, पुरानी मुद्रा इसकी युआन थी। युआन की पुरानी मुद्रा का नाम है, नई मुद्रा है इसकी रेनमिनबी। रेनमिनबी। ठीक है, पुरानी मुद्रा का नाम, यानी कि नई मुद्रा का नाम रेनमिनबी, पुरानी मुद्रा का नाम युआन। क्वेश्चन पूछा था चीन की पुरानी मुद्रा के नाम था, तो पुरानी मुद्रा का नाम था युआन। कई एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया गया, आगे नेक्स्ट भी पूछा जाएगा। और नई मुद्रा इसकी है रेनमिनबी, राजधानी चीन की बीजिंग। क्वेश्चन पूछा था चीन और भारत के बीच की रेखा उसका नाम क्या? तो चीन और भारत के बीच की रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। उसको जाना जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। एक और रेखा भारत और चीन के बीच में, उसका नाम है LAC। क्या नाम उसका? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या नाम उसका? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC, देखो LOC और LAC में अंतर है। LOC पाकिस्तान और भारत के बीच है और LAC चीन और भारत के बीच है। LAC की फुल फॉर्म है
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भारत और चीन के बीच में जो रेखा उसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको बोला जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा बोला जाता है इसको, वास्तविक नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा, देखो बात करते हैं ये तीनों रेखाओं की। देखो एक बार समझ लो यहाँ टॉपिक, अफगानिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को डूरन रेखा के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ या LOC के नाम से जाना जाता है। LOC फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन और भारत के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी बीच एक रेखा और खींची गई भारत और चीन के बीच में, उसका नाम है LAC। LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये लगभग 4000 किलोमीटर तक खींची गई है भारत और चीन के बीच में। तो इसका नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा कौन कौन से देशों के बीच में? चीन और भारत के बीच में। और चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की पुरानी मुद्रा का नाम युआन था और नई मुद्रा है रेनमिनबी। ठीक है, तो ये हमारे कौन सा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये रेखा हो गई हमारी। एक यहाँ है, इधर हमारा एक देश है, उसका नाम है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो श्रीलंका को भारत से कोई चीज़ अलग करती है, जोड़ती। देखो इधर पड़ेगा, इधर हमारा एक देश पड़ेगा नेपाल, यहीं पड़ेगा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल यहाँ ऊपर पड़ता, लेकिन यहाँ लिखने की जगह नहीं रही। फिर यहाँ एक पड़ता नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू। ठीक, काठमांडू। यहीं पड़ता भूटान। भूटान यहाँ पड़ता, यहाँ स्थित है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की कई बार मुद्रा पूछ लेगी, भूटान की मुद्रा। तो भूटान की मुद्रा का नाम है नेगुलट्रम। ठीक, देखो यहाँ नेपाल इधर पड़ेगा, यहाँ मैंने लिख दिया जो कि एक्चुअल ऑफ लाइन कंट्रोल है। यहाँ नेपाल है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और एक देश भारत के पड़ोसी भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू। क्या राजधानी है? थिम्पू राजधानी है। और एक इसकी मुद्रा नेगुलट्रम। और यहाँ एक देश पड़ता म्यांमार। ठीक, म्यांमार उसका नाम है। म्यांमार की राजधानी है नेपाइताब। नेपाइताब राजधानी इसकी वर्तमान। पुराना नाम इसका बर्मा था और राजधानी इसकी रंगून थी। ठीक है, पुराना नाम बर्मा था इसका। पुराना नाम क्या था? बर्मा और राजधानी थी रंगून। कई बार इसकी मुद्रा पूछ ली गई है। अभी एग्जाम, पुलिस के एग्जाम में इसकी म्यांमार की मुद्रा आई थी, उसका नाम था, इसका नाम है, यानी म्यांमार की मुद्रा का नाम है कयात इसकी मुद्रा। देखो क्या नाम है इसकी? कयात मुद्रा का नाम। कई बार भूटान की मुद्रा पूछ ली, कई बार चीन की मुद्रा पूछ ली। ये चीन और भूटान और म्यांमार, इनकी अगर भारतीय पड़ोसी देशों में मुद्रा आती तो इनका ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया। म्यांमार की राजधानी नेपाइताब, जो पुराना नाम था बर्मा, राजधानी इसकी रंगून। ठीक, लेकिन वर्तमान नाम इसका म्यांमार की नई राजधानी नेपाइताब और मुद्रा का नाम है कयात इसकी मुद्रा है। और भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी जो राजधानी वो, यानी कि इसकी जो नई मुद्रा, यानी मुद्रा है इसकी भूटान की, वो नेगुलट्रम। म्यांमार की ये कयात है। यहाँ एक पड़ोसी देश और है, भारत का पड़ोसी देश है यहाँ, उसका नाम बांग्लादेश। इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा टका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, मुद्रा का नाम टका। तो ये भारत के पड़ोसी देश है। इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, इधर चीन और इधर तुम्हारा नेपाल यहीं है इधर। और इधर भूटान और यहाँ म्यांमार और यहाँ बांग्लादेश। और यहाँ नीचे पड़ोसी देश है भारत का। ये स्थल सीमा को स्पर्श नहीं करता। ये सारे स्थल सीमा को स्पर्श करेंगे, ये स्थल सीमा को नहीं करता, ये जलीय सीमा को स्पर्श करता। इसका नाम है श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी वो कोलंबो थी। पुरानी राजधानी कोलंबो थी श्रीलंका की। जो नई राजधानी वो जयवर्धने है। नई राजधानी क्या? जयवर्धने।
जयवर्धनी कोटेस की नई राजधानी है। पुरानी राजधानी कोलंबो थी। कभी डाउट हो जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या, श्रीलंका की राजधानी पुरानी राजधानी कोलंबो थी और जो नई राजधानी वो जयवर्धनी है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा था कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी सीमा रेखा, तो यानी यहाँ स्थल सीमा तो जलीय सीमा है, तो श्रीलंका को भारत से कौन सी अलग करती है, यानी श्रीलंका को भारत से कौन सी चीज़ अलग करती है, ये पॉइंट है। तो श्रीलंका को भारत से कौन सी अलग करती है, ठीक है। तो श्रीलंका को भारत से अलग करती है, उसका नाम पाक जल संधि। क्या नाम? पाक जल संधि। पाक जल संधि। पाक जल संधि को पाक जल स्ट्रेट ही बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? पाक जल स्ट्रेट। पाक जल डमरू मध्य बोलते हैं, डमरू मध्य, ठीक। और पाक जल संधि कहाँ? भारत के दक्षिण में स्थित है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया पाक जल संधि कहाँ। कई बार ऐसा होता है पाक जल संधि को इधर लगाते हैं, लेकिन इधर नहीं है। पाक जल संधि कहाँ? यहाँ। श्रीलंका को भारत से जो अलग करती है वो पाक जल संधि है, ठीक है। पाक जल संधि को हम बोलते हैं पाक जल स्ट्रेट। संधि का मतलब स्ट्रेट होता है। पाक जल स्ट्रेट, पाक जल डमरू मध्य है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत को श्रीलंका से कौन सी अलग करती है या जोड़ती है। जो चीज़ अलग करेगी वो जोड़ेगी। तो भारत को श्रीलंका से कौन सी चीज़ अलग करती है, कौन सी चीज़ जोड़ती है, तो वो पाक जल संधि या पाक जल स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य है। यहीं पर पड़ती मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यहाँ है, यहीं है मन्नार की खाड़ी। तो इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या? अरब सागर है। क्या इधर? अरब सागर। तो इधर बंगाली खाड़ी और अरब सागर, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बंगाली खाड़ी इधर है, अरब सागर इधर है। फिर भी बंगाली खाड़ी को अरब सागर से कौन सी अलग करते हैं, जोड़ती है, उसका नाम है मन्नारी खाड़ी। क्या? मन्नारी खाड़ी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सा जल है, यानी कौन सा जल मध्य है, अगर पाक जल संधि नहीं आया तो फिर क्या लगाना पड़ेगा? मन्नारी खाड़ी लगाना पड़ेगा। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया मन्नारी खाड़ी भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो मन्नारी खाड़ी भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। कई बार पूछ लिया गया पाक जल संधि भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है। मन्नारी खाड़ी को तलैया मन्नार के नाम से भी जाना जाता है। तलैया मन्नार के नाम से भी जाना जाता है। देखो एक बार दोबारा देख लो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति। यहाँ इधर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा का नाम डूरन रेखा। अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा का नाम क्या? डूरन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है रेड क्लिफ या एलओसी। क्या नाम है? रेड क्लिफ या एलओसी, जिसमें एलओसी की फुल फॉर्म लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर चीन है, चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा का नाम रेनबिनबी है। नई मुद्रा रेनबिनबी, पुरानी मुद्रा युआन थी इसकी। इसके चीन के और भारत के बीच में खींची जाने वाली रेखा को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। एक और है भारत के और चीन के बीच में नई रेखा बनी है, उसका नाम है एलएसी। एलएसी फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बोला गया हिंदी में नाम है वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक। यही नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। यही भूटान है। भूटान की राजधानी थिम्पू, जिसकी मुद्रा का नाम निगुलट्रम है। क्या नाम है? निगुलट्रम नाम है। अब म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, तो म्यांमार की राजधानी नेपायताप है और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और राजधानी रंगून थी। और यानी म्यांमार की जो मुद्रा का नाम है वो कयात है, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं बांग्लादेश की जो राजधानी वो ढाका है, मुद्रा इसकी टका है। बात करते हैं यहाँ भारत का जो पड़ोसी देश है यदि जलीय सीमा से स्पर्श करता है, उसका नाम श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी पुरानी कोलंबो थी और जो नई राजधानी है वह जयवर्धनी। क्या राजधानी का नाम है? क्या? जयवर्धनी नाम है उसका, ठीक है। और श्रीलंका को भारत से कौन सी अलग करती है, जोड़ती है? अलग करती है या जोड़ती है? तो पाक जल संधि, पाक जल स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य श्रीलंका को भारत से अलग करती है, जोड़ती है। और मन्नारी खाड़ी, बंगाली खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है या अलग करती है। अगर ऑप्शन में पाक जल संधि नहीं आया श्रीलंका को अलग करने के लिए, तो फिर मन्नारी खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन पूछा था पाक जल संधि भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो पाक जल संधि भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। अगर बात करते हैं मन्नार की खाड़ी की, तो मन्नारी खाड़ी भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, तो मन्नारी खाड़ी भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है। अभी दोस्तों हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सुना। भारत के जो पड़ोसी देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं वे 7 देश हैं। भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले 7 देश हैं। 8वां देश जो बताया था वो श्रीलंका था। श्रीलंका भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करता है, स्थलीय सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो भारत की
स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले जो देश है वो मैंने क्रम में यहाँ लिखे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था, भारत की स्थल सीमा को सबसे ज़्यादा स्पर्श कौन सा देश करता, सबसे कम कौन सा देश करता, दूसरे नंबर है कौन सा, तीसरे नंबर है कौन सा। तो मैंने क्रम से यहाँ लिख दिया। देखो बांग्लादेश, बांग्लादेश क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत की स्थल सीमा को सबसे अधिक दूर तक साझा करता, ठीक है, स्पर्श करता। तो बांग्लादेश भारत की स्थल सीमा को 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर दूर तक स्पर्श करता। सबसे अधिक दूर तक जो स्पर्श करेगा वो बांग्लादेश है, यानी बांग्लादेश की जो सीमा है भारत की स्थल सीमा को जो स्पर्श करेगी वो 4096.7 किलोमीटर तक स्पर्श करेगी। दूसरे नंबर का चीन है, चीन की 3488 किलोमीटर है, यानी कि चीन 3488 किलोमीटर तक भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करता। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर तक भारत को स्पर्श करता। नेपाल 1751 किलोमीटर तक स्पर्श करता और म्यांमार 1643 किलोमीटर तक स्पर्श करता और भूटान 699 किलोमीटर तक स्पर्श करता। और सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाता, या तो सबसे अधिक पूछा जाता है या सबसे कम पूछा जाता है, ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे अधिक दूर तक स्पर्श करने वाला देश कौन सा, वो बांग्लादेश है। भारत के 7 पड़ोसी देश है जो स्पर्श सीमा को क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के कितने देश जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं, तो 7 देश है। देखो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। मैंने मैप में बता दिया अभी, इधर बांग्लादेश है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, चीन है और नेपाल है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये देश जो भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7 देश है। देखो ये यहाँ सबसे अधिक दूर तक कौन सा देश स्पर्श करता, तो बांग्लादेश। सबसे कम दूर तक कौन सा स्पर्श करता, अफगानिस्तान। क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पूछ लिया था कि भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाला दूसरा देश का नाम बताइए, तो कौन सा, चीन और तीसरा देश कौन सा, पाकिस्तान। क्योंकि चीन करता 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान करता 3323 किलोमीटर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन बनता कि ऐसे देशों का नाम बताइए जो भारत की स्थल और जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। स्थल और जल, अभी हमने स्थल यानी केवल स्थल पढ़ा था, स्थल और जल, स्थल और जल। तो स्थल और जल को स्पर्श करने वाले केवल 3 देश हैं। कितने हैं, 3 देश। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 म्यांमार और नंबर 3 है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्वेश्चन पूछा था, भारत की स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले 7 देश हैं, मैंने बता दिया, यानी कि भूटान, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार। ये स्थल सीमा को स्पर्श करते हैं। लेकिन अगर केवल पूछेगा स्थल और जल, क्वेश्चन पूछा जाता है स्थल और जल सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के देश का नाम बताइए जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, तो वे 3 हैं। पाकिस्तान स्थल और जल को स्पर्श करता और म्यांमार भी स्थल और जल को स्पर्श करता और बांग्लादेश। क्वेश्चन बनता है स्थल और जल सीमा को भारत की स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 3 है, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश है, ठीक है। ये हो गया स्थल और जल। भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश, तो भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या वो 7 है, ठीक है। तो 3 तो ये हो गया। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 म्यांमार, नंबर 3 बांग्लादेश, नंबर 4 श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। और नंबर 5 मालदीव और नंबर 6 है इंडोनेशिया, थाईलैंड। इंडोनेशिया और नंबर 7 थाईलैंड। देखो भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7 है। स्थल सीमा को स्पर्श करने वाली संख्या कितनी है, 7 है। और स्थल एवं जल को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। तो भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश। 3 तो वही है कॉमन, एक क्या, श्रीलंका, मालदीव है, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। ये भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या है, ठीक है। स्थल सीमा अलग हो गई, जलीय सीमा अलग हो गई और जलीय एवं स्थल सीमा अलग हो गई, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें भारत के ज्योग्राफी की जानकारी मिलती रहेगी।